जय भीम। नमस्कार साथियों। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, उस फैसला से जो बातें निकल के सामने आई, एससी एसटी में जो लेयर की बात की गई, एससी एसटी में वर्गीकरण की बात की गई, उसमें तमाम तरह के चर्चाएं अलग से भी आ गए कि जिस तरह आरक्षण का जिस तरह से लाभ निचले वर्ग को नहीं मिल पाया, कैसे निचले वर्ग को आरक्षण का लाभ मिल पाएगा जबकि आज़ादी के 70-75 साल हो गए। इस पर चर्चा करेंगे। हम दलित एक्टिविस्ट हैं और साथ ही साथ नेता भी हैं बसपा के। आइए इनसे हम चर्चा करें कि कैसे निचले तबके के लोगों तक आरक्षण पहुंचे, उस पर क्या विचार होना चाहिए, क्योंकि एक मुद्दा तो आप सुप्रीम कोर्ट का ही और उसी मुद्दे से जुड़ा हुआ ये मुद्दा भी है कि आखिर आरक्षण इन लोगों तक पहुंचा क्यों नहीं। सर, सवाल आपसे है कि क्या किया जाए कि जो आरक्षण का लाभ है, जिसको मिलना चाहिए आरक्षण, उसको आरक्षण मिल पाए, क्योंकि अभी तक देखा गया है कि बहुत कम लोगों को आरक्षण का लाभ मिल पाया है। तो एन कैन प्रकरण करके फिर जो समृद्ध लोग हैं वही लोग आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, जबकि वो लोग कह रहे हैं कि आरक्षण आपको मिला हुआ। देखिए, आरक्षण का महत्व, पहले महत्ता को समझना चाहिए जी। संविधान में जो आरक्षण का पारा लिखा हुआ है 16(4) में, जी। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि उन पिछड़े वर्गों को जिनका रिप्रेजेंटेशन कम हो उसी को आरक्षण मिलेगा। जी। ठीक है। किसी को लाभ और किसी को हानि पहुंचाने के लिए आरक्षण नहीं मिला, पहला तो ये जान लीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब कह रहा है और आम लोग कह रहा है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि जब रिप्रेजेंटेशन है, किसी को लाभ हानि पहुंचाने का नहीं है, तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि किसी को नीचे तक लाभ हानि नहीं पहुंच रहा, नीचे तक ऊपर रही के लोग चला जा रहा है। जब प्रतिनिधित्व है तो प्रतिनिधित्व में ऊपर नीचे का हाँ सवाल हो गया। ठीक है। इसके बावजूद भी एक तो सोशल जस्टिस, आरक्षण और संविधान को तार तार करने का, मान लीजिए कि इससे बड़ा आक्रमण शेड्यूल कास्ट पर नहीं हो सकता था। इसके बावजूद भी हमको सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि सुप्रीम कोर्ट का नजर सिर्फ शेड्यूल कास्ट पर क्यों गया, क्योंकि कमजोर वर्ग है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बारे में आप क्यों बोल रहे हैं कि उसी में मान ले क्रिमिनल पैदा हो गया, क्रिमिनल ले गया, ऐसे लोग ले रहा। लेकिन वास्तविक स्थिति है कि भाई रिजर्वेशन की जरूरत क्यों पड़ा हम लोग को? रिजर्वेशन को एससी एसटी ओबीसी का ना एक मिनट, एससी एसटी ओबीसी को रिजर्वेशन की जरूरत क्यों पड़ा? जरूरत इसलिए पड़ा कि अपर कास्ट के लोग ज्यादा रिजर्व ले रहे थे। अपर कास्ट के लोग अपने प्रतिनिधित्व उनको जितना था उसे बहुत ज्यादा ले रहे थे। ठीक है, इसलिए न पड़ा। लेकिन आज जो है जनरल का कास्ट लोग, आज भी संख्या उनका 15.54, अभी जो जनगणना हुआ बिहार में, जातीय गणना हुआ तो 15.54 मुस्लिम सहित पॉपुलेशन है। इनका आज भी प्रतिनिधित्व जो है 31 पॉइंट मान ले 56 है। तो आज भी आपका 16% ज्यादा प्रतिनिधित्व। तो ये 16% जो ले रहे हैं, किसका ले रहे हैं? तो सुप्रीम कोर्ट इस पर क्यों नहीं ध्यान दिया कि जब ये किसी ना किसी हिस्सा तो लेंगे। 15% आदमी अगर 31% लेगा तो 16% किसी ना किसी का तो लेगा। तो किसका ले रहा है वो, किसका ले रहा है? तो इस तरह से मान लीजिए, कहने का मतलब है कि अगर वो ले रहा है तो कहीं ना कहीं किसी का हिस्सा खा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि कोई किसी का हिस्सा नहीं खाए और सबको अपना हिस्सा मिल जाए, आप संविधान से अलग हटके आप मान लीजिए कि जो व्यवस्था है सोशल जस्टिस का, उससे अलग हटकर करना चाह रहे हैं तो ठीक है। अगर चाह रहे हैं कि भाई गरीबों को मान लीजिए किसका लाभ मिले, लाभ देना चाहते हैं, तो ये काम करिए कि जो जिसका जो पॉपुलेशन है उसके पॉपुलेशन तक उसको लिमिट कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कि सामान्य वर्ग को बिहार में उसको 15.54% तक सीमित करिए। और उसमें भी आप देखिए, कि 15.54 जब दीजिएगा उसमें, तो उनको ऐसा नहीं कि उसी में से 5-6 जाति हैं, 4 जाति तो हिंदू का है और 3 जाति मुस्लिम है, तो ऐसा नहीं कोई एक जाति सब ले ले, ये भी आपको देखना है। तो उसमें भी लिमिट करिए। ब्राह्मण 3% है तो 3% ले, राजपूत 4% है तो 4% ज्यादा, एक को 4% ज्यादा नहीं ले। वो बिहार मान ले कि 4% जितना है उसको उतना ही ले, कास्ट उतना ही ले। उसी तरह से मुस्लिम में भी शेख उतना ही ले। तो होता है कि जो वहां तक 15.54% तक वहां खत्म हो जाएगा तो रेस्ट जो है तो नीचे आएगा। उसी तरह शेड्यूल कास्ट में भी अगर करना है तो शेड्यूल कास्ट में आप जैसे रिजर्वेशन आप अभी 16% है, तो 16% को आपको लगता है कि भाई
दुसाध जाति सबसे आगे, ठीक है। तो पहले दुसाध जाति को दीजिए, कहिए कि तुम 5.3% लेकर तुम हटो, तुमको ज्यादा नहीं देंगे। अगर आपको लगता है कि दुसाध जाति ज्यादा खा रहा है अपने हिस्सा से, तो उनका हिस्सा मत दीजिए 5.31%, कहिए कब आप जाइए, आपका हिस्सा खत्म। उसके बाद चमार को बुलाइए, चमार को 5.25 है, 5.26 है, उसको दीजिए, उसके बाद खत्म। उसके बाद मुसहर को बुलाइए, उसके बाद पासी को बुलाइए, उसको धोबी को बनाइए। आपका सीधा सीधा मतलब यह है कि जिसकी जितनी जनसंख्या है, हाँ, वो तो उस जनसंख्या के हिसाब से सरकार को दे देना चाहिए, सीट बांट देना चाहिए, प्रतिनिधित्व दे देना चाहिए। प्रतिनिधित्व हुआ ही नहीं, वो प्रतिनिधित्व नहीं होगा। उसको आप लाभ पहुंचाना चाह रहे हैं, आप लाभ की बात कर रहे हैं ना। प्रतिनिधित्व को बात होता तो इस सब को जरूरत नहीं होता, तब तो आपको ये वर्गीकरण ये सब क्रीमी लेयर तिरमी का कोई जरूरत नहीं था। अगर प्रतिनिधित्व से अलग हटके आप चाहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन नीचे तक हो, तो उसके लिए सबसे बेस्ट जरूरी है कि जो सबसे आगे है। अच्छा सर, एक बहुत बड़ा सवाल है, आज तक वो सवाल किसी ने नहीं किया, आजादी के अब तक में जो आरक्षण का लाभ लोगों को मिलना चाहिए था, क्या उस हिसाब से आरक्षण का लाभ मिल पाया? इनको मिलना चाहिए था आरक्षण, नीचे वाले मतलब क्या मिलना चाहिए था उनको? लाभ मिलना चाहिए, क्या लाभ? प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं, प्रतिनिधित्व होल शेड्यूल कास्ट होगा, कास्ट वाइज नहीं होगा। नहीं, अगर 22 कास्ट है तो कितना बटेगा? अगर बैकवर्ड में 130 ओबीसी में है, ईबीसी में है, तो कितना के ना कैसे जात वाइज बटेगा? तो एक वर्ग हुआ, उस वर्ग का प्रतिनिधित्व मिला, ठीक है। उस वर्ग का प्रतिनिधित्व जो इनका दायित्व था, देखिए समाज का लाभ क्या था उसमें, कि अगर आप प्रतिनिधित्व करने के लिए जा रहे हैं, तो जो भी काम सरकार के स्तर से हो रहा है, या आप समाज के कार्यपालिका में हैं, तो आप वहां देखिए कि समाज के साथ अन्याय नहीं, तो समाज को न्याय दिलाना, समाज के साथ भेदभाव को मिटाना सरकारी स्तर से, वो आपका दायित्व था। सर एक बात और, हाँ, कहीं संविधान में लिखा हुआ है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं आप दिया जाए? नहीं लिखा हुआ है। या फिर लिखा गया है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है? नहीं है। तो आखिर ये क्यों ये सब सुप्रीम कोर्ट का मान लेके है कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट सब चीज को मान लेके नाश किए हुए, ये सुप्रीम कोर्ट का मान लेके सब खेला किया हुआ है ना। कहीं 50% का संविधान में कहीं व्यवस्था है। अरे भाई जिसका जितना संख्या उसको दो ना। मतलब ये देखिए, नहीं आप देखिए, आप 25 आदमी है, हाँ, आप 100 आदमी है, हाँ, आप 100 आदमी का जो भोजन होता है वो 100 आदमी के बराबर बना हुआ है, हाँ, आपको लिमिटेड कर दिया जाए कि नहीं भाई आप 50 जो भोजन उसे 50% पे आप खाइए, क्या आपका पेट भरेगा? वही ना कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात। और जो लोग की संख्या कम है, 15% है, उन लोगों को 50% दे दिया गया। 50% खाइए तुम, तो यही गड़बड़ है ना। तो ये हमके लगता है कि हमें लगता है कि ये जो हुआ है, इस वजह से आरक्षण का जो लाभ है वो सही तरह से, या प्रतिनिधित्व बोलिए जो भी बोलिए, ये एक तरह से हो रहा है। और है। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को जगा दिया है। अब जगाने का ये लाभ होगा कि अब सवाल उठेगा कि भाई कोई भी अपने हिस्सा से ज्यादा नहीं ले, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। जब ऊपर वाले जो ज्यादा खाने के वजह से आरोप है, अगर वो अपने हिस्सा तक लेने लगेंगे तो स्वाभाविक है कि नीचे तक उसको मिलने लगेगा। सर जिस पे आरोप लगना चाहिए उस पे तो आरोप लगा ही नहीं। हाँ, जो लोग हमेशा से विदाउट आरक्षण का जो सीट पे कब्जा किए हुए हैं, कई लोग बैकलॉग के नाम पर बैकलॉग सब खा गया जी, उसका कहीं कोई चर्चा नहीं है। लाखों बैकलॉग जो है ये नॉट सुटेबल कैंडिडेट, नॉट सुटेबल करके जो आरक्षण नहीं लेते हुए भी सारे सीटों को इसलिए कोई सवाल नहीं उठता, इसलिए कि उसी मानसिकता जो है जजों की मानसिकता है, वही मानसिकता है जो उनकी मानसिकता है। तो अपने माइंड सेट के हिसाब से काम करते हैं। और ये जो आरक्षण को जो है पूरी तरह से निष्ठाभूत करने के लिए, आरक्षण का मूल सिद्धांत जो था, संविधान का जो मूल उद्देश्य था प्रतिनिधित्व करने का, प्रतिनिधित्व के अधिकार को समाप्त करने के लिए इन लोगों ने नया तरीका अपनाया। कहा कि नहीं ये तो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, ये तो मान लिया कि रोजगार का साधन है, और इसलिए लोगों को लड़ाने के लिए नया तमाशा मारने शुरू कर दिया। तो इसलिए सवाल ये नहीं है, सवाल ये सर एक उपाय क्या किया जा सकता है कि अब जो अभी जो जिस तरह से निर्णय है, क्या समाज को निर्णय लेना, समाज को निर्णय लेना चाहिए कि ठीक है अगर तुम यही चाहते हो तो यही होगा, लेकिन लिमिट करो। कोई भी अपने जनसंख्या से एक भी ज्यादा सीट किसी भी क्षेत्र में नहीं ले। अगर सचमुच में नीचे तक उसको परकुलेट करना चाहते हैं, नीचे तक रिजर्वेशन देना चाहते हो, नीचे तक लोगों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, गरीब से गरीब तक, तो अमीरी गरीबी की बात तो है ही, उसमें आप मेरिट का बात छोड़ दो और कहा कि मेरिट का बात हटाओ आप,
अब सीधे कहो कि जो जिस पद पर मान लीजिए कि जाएगा, जितना सीट है उतना ही जाएगा। आपका जितना मान लीजिए परसेंटेज है उतना ही सीट जाइए, उससे ज्यादा एक नहीं जाइए। अगर ज्यादा लीजिएगा इसका मतलब किसी को जाने से आप रोकिएगा, अगर अपना लिमिट रख लीजिएगा इसका मतलब नीचे को अलाउ करिएगा। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को चाहे हम लोग अभी लड़ाई ये शुरू होगा कि जितनी जिसकी संख्या भारी है उतना ही तक लिमिट करो, ज्यादा नहीं, ना एक सीट ज्यादा ना एक सीट कम। अगर हमको लग रहा है कि अगर पासवान तुम्हारा ज्यादा खा रहा है तो हमको 5.31 दे के हमको ये लिमिट करो, हम ज्यादा नहीं लेना चाहते हैं। उसी तरह से हमको हर एक जगह लिमिट जहाँ करो, उसी तरह सभी लोगों को हम कहेंगे आप लोग अब लिमिट होने के लिए तैयार हो जाइए। उसी तरह सवर्ण क्लास में तैयार हो जाए, बैकवर्ड क्लास में यादव भी तैयार हो जाए, पूर्वी भी तैयार हो जाए, सब लोग तैयार हो जाए, तो अपना हिस्सा से ज्यादा नहीं लेंगे। तो जिस दिन ऐसा हो जाएगा तो समझिए कि सामाजिक परिवर्तन हो जाएगा। तो मान लिया कि इस परिस्थिति में तो हम लोग बहुत अच्छा कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट को बहुत अच्छा काम कर दिया। लेकिन जनता में लड़ाई जो है जाएगा, अब देखिए कितना सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला से कई सवाल खड़े हो गए हैं और इस सवाल से भी जनता का कुछ न कुछ लाभ होने जा रहा है। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की मांग अब जोर से उठेगी, क्योंकि किसी न किसी हिस्सा कोई न कोई खड़ा है। इस पर को जागने की जरूरत है, बहुजन समाज को चेतने की जरूरत है। बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।